हेलो बच्चों, आज हम लोग 12th में फिजिक्स में लेसन 6 में हमारा टॉपिक है मीटर से। मीटर ब्रिज क्या है, इस विषय में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी रचना के बारे में पढ़ेंगे कि किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र है। कह रहा किसी भी चालक तार का अगर प्रतिरोध ज्ञात करना है तो व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित मीटर सेतु जो है वह व्हीटस्टोन सेतु के आधार पर कार्य करता है। मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र है। इसकी सुग्राह्यता पोस्ट ऑफिस बॉक्स से भी अधिक होती है। इसमें क्या होता है कि एक लकड़ी के आधार पर 1 मीटर लंबा एसी मैग्नीट अथवा कॉन्स्टेंटन का बना हुआ एक तार होता है। ए और सी 1 मीटर लंबा होता है और ए और सी जो 2 यल आकार की मुड़ी हुई तांबे की पत्तियां लगी होती हैं उस आधार से जुड़ी हुई होती हैं और बीच में एक तीसरी पत्ती लगी होती है जिसमें इन 2 बिंदुओं के बीच यश प्रतिरोध, जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना रहता है उस तार के प्रतिरोध को यहां लगा देते हैं। दूसरे बिंदु को एक प्रतिरोधक बॉक्स लगा देते हैं तथा ए और सी के अलग पेचों से एक सेल तथा धारा नियंत्रक और कुंजी से जोड़ देते हैं। यानी करा कि ए और सी के बीच में सेल, धारा नियंत्रक, रिएक्टेंट और कुंजी लगा देते हैं और इन दोनों पिनों के बीच एक प्रतिरोधक बॉक्स लगा देते हैं और इनके बीच जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना रहता है उसको लगा देते हैं। बिंदु डी से एक गैल्वेनोमीटर को शंट युक्त करते हुए बिंदु बी से जोड़ देते हैं, विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। यानी यहाँ पर एक विसर्पी कुंजी होता है, स्लाइडिंग की होती है जिसको इस तार पर कहीं भी हम स्पर्श करा सकते हैं। अब कैसे प्रतिरोध ज्ञात करेंगे? प्रतिरोध ज्ञात करना, सबसे पहले इस प्रतिरोध बॉक्स से किसी भी ओम का एक प्रतिरोध निकालते हैं और उस प्रतिरोध को निकाल करके और फिर इस स्लाइडिंग की को इस तार पर अलग अलग स्थानों पर स्पर्श कराते हैं। तब तक स्पर्श कराते हैं जब तक इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आना बंद नहीं हो जाता है। जब इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आना बंद हो जाता है इसका मतलब कि बिंदु बी और डी एक ही विभव पर हो जाते हैं। उस दशा में जब एक ही विभव हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति को हम शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं, नल पॉइंट की स्थिति बोलते हैं। जब बिंदु बी और डी एक ही विभव पर होंगे, जब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, उस दशा में यह शून्य विक्षेप की स्थिति हो जाती है। अब जब इसको जहां स्पर्श कराते हैं उसको मान लेते हैं कि बिंदु बी है, तो अब यह जो तार एसी है वह 2 भागों में AB तथा BC 2 भागों में बढ़ जाता है। अब AB भाग को हम मान लेते हैं कि AB भाग का जो प्रतिरोध है वह P है और BC भाग का जो प्रतिरोध है वह Q है। यानी तार 2 भागों में जब बढ़ता है तो यहाँ AB भाग का मान लेते हैं कि प्रतिरोध P और BC भाग का मान लेते हैं प्रतिरोध Q है तथा यह जो तार जो उस आधार पर टिका होता है इस पर एक मीटर स्केल लगी होती है और उस मीटर स्केल से पढ़ लेते हैं कि A से B की लंबाई क्या है और B से C की लंबाई क्या है। तो A से B की लंबाई मान लेते हैं अगर L सेंटीमीटर है तो B से C की लंबाई 100 माइनस L सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी P प्रतिरोध की लंबाई, तार की लंबाई L सेंटीमीटर और Q प्रतिरोध तार की लंबाई 100 माइनस L सेंटीमीटर। क्योंकि यह P, Q, R, S 4 प्रतिरोध से बना हुआ है, अतः व्हीटस्टोन सिद्धांत के अनुसार P/Q, व्हीटस्टोन सिद्धांत के अनुसार P/Q
यहां से देखिए P by Q इक्वल टू R by S, व्हीटस्टोन सिद्धांत के अनुसार P by Q इक्वल टू R by S समीकरण एक हो जाता है। अब तार की लंबाई L है, तार लंबाई AB की लंबाई L है, BC की लंबाई 100 माइनस L है। तो अब AB तार का प्रतिरोध P क्या हो जाएगा? प्रतिरोध P बराबर रो इंटू स्मॉल l अपॉन स्मॉल a, P इक्वल टू रो इंटू स्मॉल l अपॉन a, जहां स्मॉल l AB तार की लंबाई और a उसका जो है परिच्छेद क्षेत्रफल है, उस तार का परिच्छेद क्षेत्रफल है, तथा रो जो है उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध है। इसी प्रकार BC तार के का जो प्रतिरोध Q है वो उसका मान क्या हो जाएगा? रो इंटू 100 माइनस L अपॉन A प्राप्त होता है। और इस प्रकार रो जो है तार का विशिष्ट प्रतिरोध और A उसका परिच्छेद क्षेत्रफल है। अब जो समीकरण एक हमने P by Q इक्वल टू R by S लिखा है, इस P और Q की वैल्यू को वहां रख दिया जाए तो P समीकरण एक से P अपॉन Q इक्वल टू स्मॉल रो इंटू स्मॉल l अपॉन A होल अपॉन रो 100 माइनस l अपॉन A। L से रो कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल l अपॉन 100 माइनस l प्राप्त होता है, यानी P by Q की वैल्यू स्मॉल l अपॉन 100 माइनस l। अब P by Q की वैल्यू L अपॉन 100 माइनस L आ गया, तो अब यहाँ से R by S की वैल्यू जो हो जाएगी L अपॉन 100 माइनस L प्राप्त होती है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो S बराबर हो जाएगा कैपिटल R 100 माइनस L अपॉन स्मॉल l। अब जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना रहता है, उस तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कैपिटल R क्या है? इस प्रतिरोध वाक्स से निकाला गया प्रतिरोध है। आपने प्रतिरोध वाक्स को में से एक प्रतिरोध जब निकाला और इस कुंजी को बंद किया था, उस दशा में स्लाइडिंग की को स्पर्श कराया तो शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई थी। तो जो R निकाला गया प्रतिरोध है वह हमको पता है। यहाँ से तार की लंबाई मीटर पैमाने से मीटर स्केल से पढ़ लेंगे कितना है, L का मान रख देंगे, तो इस प्रकार यस प्रतिरोध का मान हम प्राप्त कर लेते हैं। यह हमारा मीटर शीट के आधार पर यस प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? यस बराबर कैपिटल R 100 माइनस L अपॉन स्मॉल l प्राप्त हो